अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is the 26th match of World Cup 2023. It is Pakistan versus South Africa. और पाकिस्तान में आपको रिवाइज एक वो करती जाऊं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया. विबली वॉबली बैटिंग होते होते डाउन द ऑर्डर थोड़ा सा पुश मिला शादाब और सऊद की तरफ से, जो एक पार्टनरशिप लगी. ऊपर थोड़ा सा बाबर ने भी रेजिस्टेंस शो की, बट उसके बाद अभी फिर सेटल होने की कोशिश कर रहा है ये पेयर जो कि क्रीज पे इस वक्त मौजूद है. द टेल इज हियर नाउ. शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद वसीम जूनियर. और इस वक्त पाकिस्तान इज 266 फॉर 8 एंड द 46th ओवर इज इन एक्शन. बात करेंगे इसी मैच के हवाले से. इसी मैच पे रहेगी हमारी कड़ी नज़र और साथ ही साथ #AskZKJ भी शामिल होगा आज के सेशन में. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और तकरीबन अभी 4.3 ओवर का खेल इस इनिंग का बाकी है और पाकिस्तान को यही कोशिश करनी होगी कि जितना कैपिटलाइज कर सकते हैं. क्योंकि मोहम्मद नवाज़ अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे इनिंग के हवाले से क्या कहते हैं उन तक पढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे. और कितना टारगेट, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट में देखा कि यहाँ का इस ग्राउंड का जो पार स्कोर फर्स्ट इनिंग का बताया गया था वो था 260, लेकिन विकेट जो है वो कैसा बिहेव किया उसने, क्या ये वाकई 260 पार स्कोर वाली विकेट है या नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान. हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद यूसुफ, लेजेंडरी बल्लेबाज, हमारे साथ मौजूद हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी. सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, सो यस, स्टार्टिंग ऑफ विद यू लाला. पाकिस्तान इस वक्त 268 फॉर 8. मोहम्मद नवाज़ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर दोनों जो है वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है. सो यस, काफ़ी कहीं कहीं जो रेजिस्टेंस आई वो तो आई, बट स्टिल 268 वुड इट बी इनफ फॉर साउथ अफ्रीकाज माइटी बैटिंग? सवेरा 285, 290, 285 अगर प्लस होते हैं, 285 भी होते हैं, तो मेरा ख्याल में स्पिनर्स को ये मैच हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. जिस तरीके का टर्न हो रहा है, हमारे दो जैनवन इफ्तिखार इस पिच पे बहुत यूज़फुल रहेंगे. पैचेस बने हुए हैं, उन पैचेस को वो यूज़ कर सकता है. तो आई मीन कि ये बहुत अच्छा टोटल होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग. यूसुफ भाई, अब हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ इस गेंद पर. कैच तो अफ्रीकन्स कोई छोड़ते नहीं हैं और नवाज़ भी अब आउट हो गए हैं. 268 फॉर 9 हो गया है. लाला ने कहा है कि 285 to 90 तक होना चाहिए. और विकेट आपने भी देखी है, बात कर रहे थे कि तब्रेज़ शमसी का गेंद अच्छा स्पिन हो रहा है. स्पिनर्स का अहम किरदार होगा इसमें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल ऐसे ही हल्का फुल्का टर्न हो रहा है उसका और उसने अच्छी बॉलिंग की है. देखें उनकी प्लानिंग, देखें उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पिनर खिलाए हैं. उन्होंने एक रबादा को बाहर बिठा के उसने शमसी को खिलाया. तो देख रहे हैं कि स्पिनर के ख़िलाफ़ ये स्ट्रगल कर रहे हैं. कि नबी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल किया तो इसका मतलब शमसी तो फिर थोड़ा बहुत टर्न करता है. तो उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने स्पिनर्स को लाया. मार्करम को हमने 4 में 20 किया. आपसे इससे अंदाज़ा लगा लें कि स्पिनर के अगेंस्ट टर्न हो या ना हो, हमें मुश्किल होती है. अब देखना ये है कि हमारे स्पिनर टर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते. हम उनको मुश्किल में डालते हैं नहीं, क्योंकि शायद खुद स्पिनर है, उसने बिल्कुल सही डिफ़ाइन किया है कि स्पिनर यहाँ मुश्किल डाल सकते हैं. लेकिन क्या इतना स्कोर इनफ है, ये तो अब जब बॉलिंग होगी, जब उनके ख़िलाफ़ विकेट सरफेस क्या खेलता है, ये तो अब ये ओवर ख़त्म होंगे फिर आइडिया होगा. लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें समझ नहीं आ रही हम क्रिकेट कौन सी खेल रहे हैं. अगर हमने कन्वेंशनल गेम खेलनी है तो हम करते हैं, ठीक है, 30 ओवर में 150 करें, लेकिन विकेट तो ना गिरे ना. अगर आपने हमारे टाइम की क्रिकेट खेलनी है 2000 की या 90 की, तो उसमें एटलीस्ट 30 ओवर में विकेट फिर एक गिरी और 150 रन की हो. अब विकेटें भी गिर रही हैं, खेल भी स्लो रहे हैं. इसका मतलब कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या खेलना चाह रहे हैं. या तो हमारे पास वो जो जिसको कहते हैं टेक्निक भी हो और पावर हिटिंग भी हो, वो मिस कर रहे हैं हम लोग. समझ से बाहर है, या बाहर जो बैठे हुई है क्या नाम है मैनेजमेंट, या तो उनको बताना नहीं आ रहा है कि करना क्या है. क्योंकि आज तो शाहिद ने देखो ना, जैसे उसको भेजा था क्या नाम इफ्तिखार को, शाहिद ने भी कहा, मैंने भी कहा चलो भेज दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम गलत हो, अल्लाह करे हम गलत हो. लेकिन क्योंकि आइडिया है, हमें क्रिकेट खेली हुई है, तो आप देखें इफ्तिखार ने 18 या 19 बॉल डॉट खेले हैं और उसको वो भेज रहे थे कि हिटिंग के लिए. तो ये तो फायर बैक हो गया एक. अगर उसी पे हमने इसको भेजा होता है साउथ को,
जो कि जेन्युइन प्लेयर है, उसने इनिंग बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, लेकिन वो लंबा कैपिटलाइज नहीं कर सका। इसको वो 100 में भी लेके जा सकता था, अपने 52 रन को 100 में तब्दील कर सकता था, लेकिन ठीक है उसने शॉट अच्छा खेला था, उसका बॉल थोड़ा सा बाउंस हो गया, उसकी जो वो समझ रहा था उससे थोड़ा सा बाउंस हुआ है। लेकिन एक टाइम पे साउथ ने और शादाब ने उनको बैकफुट पे किया है। हाँ, आपने देखा भी कि उनके भी हाथ पांव जी, जब आप फेंटी पड़ती है किसी भी दुनिया की टीम को फेंटी पड़ेगी तो वो बैकफुट पे जाती है। 47 पे 54 हमने किया। ये इंटेंट चाहिए हमें, ये इंटेंट चाहिए। दोनों ने बहुत ज़बरदस्त उस 47 बॉल में जिस तरह खेल रहे थे। अब इसको लंबा लेके जाना है, इसके लिए आपको अपनी टेक्निक और बेहतर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको गैप्स में खेलना आना चाहिए। आपको कोई ऐसी क्रिकेट आजकल खेलनी है जैसे दूसरे खेल रहे हैं। अभी शायद मेरा ख्याल वो टर्न पे आउट हो जाए, क्लासन या कोई भी हो जाए, लेकिन वो खेलेंगे, नज़र आ रहा होगा कुछ कर रहे हैं, वो गैप में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ मार रहे हैं, हिट मार रहे हैं, उनका नज़र आ रहा होगा कि हाँ ये यही खेलना चाह रहे थे। हम एकदम आउट हो जाते हैं, बिल्कुल, इसका मतलब है कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। एकदम आउट हो जाते हैं। हाफिज पूरे नहीं खेल रही है, एग्जैक्टली पूरे नहीं खेल। लाला मैं इसी पे आ रही थी। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, क्या 50 ओवर ये पार्टनरशिप ले जाएगी 50 ओवर तक? सवेरा जहाँ पे रन करने की ज़रूरत होती है, जो जहाँ पे T10 खेला जाता है और खेलना चाहिए, वहाँ हमारे पास विकेटें नहीं होती हाथ में, तो वो 300 प्लस कैसे होंगे जब विकेटें ही हाथ में आपकी नहीं होंगी? ये सबसे बड़ा मसला है हाफिज। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारी टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रही। दिस इज द बिगेस्ट डिलेमा राइट नाउ। हम तो हॉलैंड के खिलाफ भी नहीं खेल पाए 50 ओवर। हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 50 ओवर से पहले आउट होने के करीब हैं। हम इंडिया के खिलाफ 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए हैं। तो जो रन्स कैसे होंगे, आप इस वर्ल्ड कप में देखें कि रुझान क्या है। 400 रन हो रहे हैं, 350 रन हो रहे हैं, 300 से ज़्यादा लोग आसानी से रन्स कर रहे हैं। तो जब आपकी बैटिंग में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पिक एंड चूज़ कैसे करना है, किस बंदे को कहाँ पर भेजना है। अभी इफ्तिखार के बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है। आपने इस वर्ल्ड कप में किसी और अच्छी टीम में देखा है कि वो अपने सीनियर बैटर्स को उनके नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? हाँ, आप ओकेजनली कर लेते हैं, कभी आपको मौका पड़ता है, ज़रूरत पेश आती है, आप करते हैं, लेकिन सेट चीज़ों को नहीं छेड़ते हैं। जब आप चैम्पियनशिप्स में जाते हैं तो जो आपके नुमाया खिलाड़ी होते हैं, उनके किरदार, उनके नंबर्स बिल्कुल अपनी जगह पर पड़े होते हैं, उनको छेड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स देने की बात होती है। आप सऊद शकील के साथ चलते आ रहे हैं कि हमने उसको ऊपर बैटिंग देनी है। अचानक एक अहम मैच में जबकि ओवर्स बाकी पड़े हुए हैं, तो फिर तो स्टेबिलिटी की जब बात है तो सऊद शकील उसको उस किरदार के ऊपर ज़्यादा उतरते हैं कि वो इनिंग्स को लंबा लेके जाएंगे। तो जब आप इस किस्म के फैसले करते हैं और फिर बाद में आप कहें कि जी हम पूरे ओवर्स खेल नहीं पाए हैं, तो ये कौन करता है फैसले, कौन मौके पूरे नहीं देता? यूसुफ भाई को इसका बेहतर तरीके से पता होगा कि जब आप किसी भी बैट्समैन के नंबर के साथ, उसके बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसको उसका नुकसान पहुंचता है। रिकी पॉन्टिंग क्या अपने नंबर की वजह से पहचाने नहीं जाते हैं? बिल्कुल, अपने नंबर पर जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर वो परफॉर्म करते हैं। और पाकिस्तान का बड़ा मसला ये रहा है इसमें भी। आज देखिए, जैसे अभी पिच की बात हो रही है, इसमें क्या ऐसा था, टर्न तो होना ही होना है। अगर आप मैनेज ही नहीं कर पाएँ, अब्दुल्ला शफीक पूरे वर्ल्ड कप में किस तरीके से आउट हुए हैं, इमामुल हक माइंड गेम, उन्होंने शॉर्ट बॉल किया, उसके बाद उनको खिलाया बाहर, थर्ड स्लिप रखा हुआ, उनका एज लगा। रिजवान ने आते साथ, जब आपको पता है 2 आउट हो गए हैं, क्रॉस बैटे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए हैं, तो आप तो अलाउ करते हैं कि वो आपके ऊपर अटैक करें, बिल्कुल अलाउ करते हैं। हम फॉल ऑफ विकेट्स पे बिल्कुल नजर डालेंगे, बट लाला एक चीज जो यूसुफ ने यहाँ पे कही, वो वाकई ऐसा लगा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट ब्रांड ऑफ क्रिकेट डू यू वांट टू प्ले। आप विकेटें भी गवा रहे हैं तो 7 रन्स भी नहीं जोड़ रहे। या तो ये होना कि नहीं जी आए और वो एक रन्स का बर्स्ट मारे, चाहे विकेट जल्दी गिर जाए, मगर आपने बहुत सारे रन्स कम बॉलों में बनाए हुए हों, तो आपको समझ आती है अच्छा जी हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल रहे, मगर हम वो जो बर्स्ट ऑफ रन्स मार रहे हैं उसकी वजह से हम अपने टोटल को बेहतर कर रहे हैं। बट हम दोनों में से कोई कहीं अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को समझ ही नहीं पा रहे। सवेरा, हमारे ना जैसे और टीमों का एक क्लियर प्लान होता है ना, नज़र आ रहा होता है कि यार ये एक ही माइंड सेट के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टली स्पीकर, हम इतने दिनों से हम बैठे हुए टीम, हम देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम किस माइंड सेट से खेलना चाह रही है। वो माइंड सेट हमें पता चल नहीं रहा क्योंकि वो उस तरह डिलीवर कर नहीं पा रही। तो माइंड सेट तो हमें पता नहीं चल रहा। लाला कता कलामी की माजरत, ऑल आउट हो गई है टीम पाकिस्तान की, और 270 रन पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए हैं, और 270 पर लाला ऑल आउट हो गए हैं। 271 रन का पाकिस्तान ने 46.3 ओवर्स लाला,
46.3 अब ये देखें जी लाला। अभी आपकी कितनी बॉलें बाकी हैं? 24 बॉलें, 23 बॉलें, 23-24 बॉलों का मतलब है कि आपने 35 से 40 रन मिस किए हैं आपने। बिल्कुल 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 ऐसा ही, ऑलमोस्ट बिल्कुल मेरा ख्याल से 21 बॉलें बाकी हैं और वो जो है हम 21 नहीं उस बॉलें। पे इससे पहले भी लाला जो ये 4 डॉट बॉल्स हुई हैं, इसलिए पिछले ओवर में भी कोई रन नहीं बना, वाइड का 1-2 रन मिले हैं, यानी कि वो भी मिला लें तो हमारी तकरीबन 35 के करीब गेंदें हमने छोड़ी हैं। हमारे आखिरी 3 ओवर में आपको बताती चलूँ लाला, 45th ओवर में हमने 6 रन बनाए हैं, 46th ओवर में हमने 3 रन बनाए हैं और 47 ओवर की जो 4 बॉलें हमने खेली है उसमें 2 रन बनाए। 2 रन बनाए, वो भी वाइड के थे, वाइड के एक्स्ट्रा के रन थे। तो ये हमने आखिरी 30 गेंदें जो लाला वो बिल्कुल हमने छोड़ दी हैं। हम कन्वेंशनल क्रिकेट लाला बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो ये तो कन्वेंशनल भी हम ठीक से नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बिल्कुल सही कहा आपने। हम किसी तरफ नहीं हैं। कोई हमें पता चले ना कि टीम का माइंडसेट ये है, मैनेजमेंट इस माइंडसेट के साथ प्लेयर्स को खिलाना चाह रही, वो कोई नज़र नहीं आ रहा। तेज़ भी नहीं खेल रहे, रुक भी नहीं रहे, डॉट बॉल भी खेल रहे हैं, रन भी नहीं कर रहे। तो आई मीन फिर इस तरह तो आप रिजल्ट आना जो है या एक्सपेक्टेशन जो है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, कम हो रही होती हैं। और लेकिन सवेरा यहाँ पे मैं जो हूँ पर्सनली 15 से 20 रन शॉर्ट हूँ यहाँ पे, हूँ तो ज़्यादा 300 प्लस ही होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, अगर बॉल गीला नहीं हुआ और इसी तरह ग्रिप लेते रहे तो मेरे ख्याल में अगर स्पिनर्स यहाँ पे भी अच्छा नहीं करेंगे तो फिर तो मुझे नहीं समझ आया कि आई मीन कि हमें फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम हमने सेलेक्ट की। हमें पता था और हमने शुरू में भी अपने प्रोग्रामों में बात की है कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वर्ल्ड कप में। तो ये कंडीशन है, अगर इस पिच को भी यूटिलाइज ना कर सके हमारे स्पिनर तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी शादाब के ऊपर, नवाज के ऊपर और इफ्तिखार के ऊपर होनी चाहिए और इस मैच के अच्छे रिजल्ट नज़र आने चाहिए। बिल्कुल स्पिनर्स की बहुत जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यूसुफ, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास शादाब, नवाज, इफ्तिखार, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन सऊद शकील का भी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन इन एंड आउट आप देखें तो कभी कभार बाबर भी बॉलिंग कर देते हैं। और पिछली दफ़ा जब बाबर ने बॉलिंग की थी, आई रिमेंबर, ब्रेक थ्रू चाहिए था हमें एंड बाबर केम इन एंड बाबर ने विकेट ले ली थी। तो आपको एक तो देखना भी पड़ेगा कि किस तरह अपने स्पिनर्स को आप यूटिलाइज करें एंड द स्पिनर्स शुड स्टैंड अप टुडे। अगर तो वी नीड टू विन दिस मैच। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये अगर डिपेंड करता है कि अगर ऐसे ही टर्न किया और हमारे बॉलर्स को भी पिक करना चाहिए। और जो जैसे लाला ने बताया कि इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेता है, बेहतर कर लेता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वो गए कन्वेंशन क्रिकेट की तरफ फिर तो हम तंग करेंगे उनको। लेकिन अगर उन्होंने हमारे पे चार्ज किया तो ऐसी विकेटों पे रन्स भी खुले बनते हैं, क्योंकि इतनी पेस नहीं है विकेट में। बिल्कुल ये बात याद रखिए, ऐसी विकेटों पे फिर रन्स भी बनते हैं, क्योंकि फील्डिंग ऊपर होती है, 5 फील्डर अंदर होते हैं। अनलेस के तरह तेज़ ब्रेक हो रहा हो फिर और चीज़ होती है। लेकिन अगर उन्होंने हमें मुश्किल भी हो सकती। लेकिन 270 ये कहना आजकल की क्रिकेट में मुझे लगता है कि बॉलर्स के साथ ज्यादती भी है। 270 स्कोर कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से हाउ मेनी रन्स हैव वी शॉट? कोई विकेटों की समझ आ ही नहीं रही कि कितना होना चाहिए। पिछले मैच में मुझे लग रहा था कि हम 50-60 रन कम है। इस पे लाला जैसे कह रहा है 10-15 रन हो सकता है, क्योंकि लाला स्पिनर है, इसको आइडिया है कि इस विकेट पे कितना टर्न हो सकता है, किस तरह ग्रिप कर रहा है, ये क्या है। अगर बाद में ना हुआ तो फिर 270 रन बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन देखें क्या होता है, कुछ कहना मुश्किल है। मुझे भाई होते हैं, हमारे पास बाबा जी होते हैं तो कोई एग्जैक्ट बात बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा बॉलर्स के लिए टफ होता है। लेकिन अल्लाह करे कि ये लोग 270 बाबा जी को कॉल लगाएं जी, बिल्कुल बाबा जी को कहें एटलीस्ट फोन पे ही हमसे बात करें। लाला ये बताइएगा, क्या हम शाहीन के साथ न्यू बॉल पे डिकॉक है, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, इफ्तिखार को ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि आज हसन भी नहीं है, नसीम तो वैसे ही नहीं है, तो इफ्तिखार को अगर हम डिकॉक पे ट्राई करें, ये हो सकता है ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं आप, व्हाई नॉट। आपको अर्ली ऑन क्योंकि चांस होता है विकेट का ख़ास तौर पे, और इस पिच पे मुझे कोई ऐसी उम्मीद फास्ट बॉलरों से नज़र नहीं आ रही। सो व्हाई नॉट कि आप एक नई चीज़ करें। आप क्योंकि डिकॉक फॉर्म में भी है, फास्ट बॉलरों को पेस को अच्छा यूज़ करता है, तो व्हाई नॉट इफ्तिखार पे आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा। और हाफिज
कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ जो कि हमने देखी, जिसको मैं वक्तन फ़वक्तन कह रही हूँ, कि चेज़ जब अफ्रीका ने नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ एक वाहिद मैच चेज़ किया जिसमें वो हारे, जिसका फ़ायदा हम कहीं उठा सकते हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मैं आपके जवाब को यहीं रोकूंगी। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ में डिस्कशन पाकिस्तान की इनिंग के हवाले से बात होगी, और अब हमें कैसे रोकना है साउथ अफ्रीका को, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जे डॉट का सवाल और कल के जो लकी विनर हैं उनका नाम आप लोगों को बताएंगे। कल का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल क्या था वो आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप में एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं। जी, सबसे ज़्यादा चौके, गेस, एनी गेस, सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए? वर्ल्ड कप के एक एडिशन वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके। मुश्किल है। चौके। क्या वो एशियन है? कसौटी। मुश्किल भाई की कभी आज महसूस नहीं होने दे रहा आप। कसौटी। जी, एशियन। एशियन। क्या वो पाकिस्तान का प्लेयर है क्या इंडिया का? पहुंच गए हुए हैं, पहुंच गए हुए मैं हैं। नाम बता देता हूँ। यूसुफ भाई पहुंच गए। नाम बता। लाला एनी गैस आप बताएं कौन हो सकता है सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं वर्ल्ड कप के एक इवेंट में? सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे होंगे? जावेद भाई। सचिन तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर है। 75 चौके लगाए हैं 2003 में, जिसमें इन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए थे। कल भी हम लोगों ने इनका सवाल रखा था, तो 2003 क्या साल था सचिन तेंदुलकर के लिए। Many records at his name. बहुत अच्छा जी। इस सवाल का जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन इनाम जीता है खालिद अहमद ने। डहरकी से इनका ताल्लुक है, तो खालिद अहमद के लिए तालियां जी बहुत ज़्यादा। खालिद अहमद साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो फॉर दिस J-Rots परफ्यूम। अच्छा जी, आज का सवाल, वर्ल्ड कप के एक इवेंट में लगातार निफ्ट सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने स्कोर की हैं? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के एक इवेंट में स्कोर की हैं? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। जवाब देने के लिए कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0317 7707 174 0317 7707 174। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है और इस सवाल का जवाब देना है कि मैक्सिमम हाफ सेंचुरीज का रिकॉर्ड क्या है कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज वर्ल्ड कप के किसी एक इवेंट में। बिल्कुल जी, जल्दी से जो है वो जवाब दीजिए और लकी विनर बन जाइए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सेगमेंट, एंड दैट इज द प्रेडिक्शंस। सो यस, क्या प्रेडिक्शंस की थी कल हमारे पैनलिस्ट ने, जरा उस पर नजर डालते हैं, एंड देन जो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल है उस पर भी नजर डालेंगे। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड बेंगलुरु में कल ये मैच खेला जाएगा। यूसुफ, स्टार्टिंग ऑफ विद यू। हालांकि बहुत बुरा खेल रही है इंग्लैंड, लेकिन फिर भी मैं इंग्लैंड के साथ जाऊंगा। ओके, दिस इज अ ट्रिकी वन। लाला से पूछे मुझसे भाई एंड पे। लाला जी, लाला। श्रीलंका। श्रीलंका। ओके जी मुश्ताक भाई, अब मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल पड़ गया ना, फिर मैं बारिश पे चले जाऊंगा। नहीं 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 उधर नहीं होने नहीं, का। अब सही वाला भाई। अरे सही, चलो मैं अब इंग्लैंड। इधर जाए तो मसला, उधर जाए तो मसला। मुशी भाई जिधर जाए उधर मसला। मसला ही मसला जी सामने। हम तो इसीलिए आज हमने बड़ा कल फोर्स किया था मुशी भाई को कि पाकिस्तान को ना चुने आप और साउथ अफ्रीका को चुन लें। बट यस, लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, 34 पॉइंट्स के साथ यूसुफ इज in fact यूसुफ इज नॉट एट द टॉप बिकॉज 34 पॉइंट्स के साथ दोनों लाला और यूसुफ दोनों जो हैं वो टाई हो गए। उन दोनों के बीच में यही मुकाबला चल रहा है। मुशी भाई तो नीचे बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठ के 18 पॉइंट्स के साथ छक्के मारने के चक्कर में है कोई। छक्के मारे ऐसी सिचुएशन पे छक्के भी ना लगे तो फायदा कोई नहीं। फिर मुशी भाई ना T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं छक्के चौके मारूंगा। मुशी भाई बेचारे पे ना घर से बहुत प्रेशर है। देखिए आज वो है नहीं जवाब देने के लिए, इसलिए आज हम कुछ नहीं कह सकते, वरना वो अपना जवाब खुद देंगे। बट यस, आज के अगर हम अब प्रेडिक्शंस की बात करें, बिकॉज कल होना है 2 मुकाबले। टुमारो वुड बी दी मेगा सैटरडे। वीकेंड में जो है वो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक्सपेक्टिंग टू बी अ गुड मैच बिकॉज धर्मशाला में खेला जाएगा। कौन सी है आपकी टीम यूसुफ? टफ है यार। आई लाला से पहले लेना, मैं लाला के बाद देखता हूं। लाला आप बता दें। आप वैसे चलो मैं कह डिफेंसिव हो गया। न्यूजीलैंड। चलो
जल्दी डिसाइड करें ना। मैंने कह दिया है, हाँ। मैंने बोल दिया। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। यूसुफ भाई की न्यूजीलैंड होगी। लाला आपकी टीम? न्यूजीलैंड जी। न्यूजीलैंड। मुशी भाई की जगह हाफिज दोनों आज न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया। तरफ है। ओ हाफिज ऑस्ट्रेलिया। इमरान हाफिज कह रहे हैं। साहब ये मुशी भाई की जगह कोई नहीं, 18 पॉइंट से रहने हैं वो। आज एंटी रॉबर्ट लगे हो। अच्छा जी, एक और मुकाबला होना है कल, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, 2 कल मैचेस होंगे। सो दूसरा जो मैच है दैट इज बॉटम ऑफ द टेबल पर टीम्स आपस में लड़ती रहेंगी। सो बांग्लादेश और नीदरलैंड्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा ये मैच। योर प्रेडिक्शन लाला? बांग्लादेश जी। यूसुफ भाई? यूसुफ? सेम। बांग्लादेश। मुशी भाई? हॉलैंड। ओ भाई, नीदरलैंड्स यहाँ पे ये मुझे उन्होंने लग रहा है- मुकाबले छीने। हाँ, मुशी भाई ने ये मुकाबले जो ना, हाँ, ये इस सीट का ये मुशी भाई का फॉल्ट सीट नहीं में है, प्रॉब्लम है। ये सीट का प्रॉब्लम है। बट यस, ये प्रेडिक्शंस जो है वो हमारे सामने आ गई हैं। बट नहीं, मुशी भाई की प्रेडिक्शंस जो है वो हम बिल्कुल आपको अपडेट जरूर करेंगे, बिकॉज वील आस्क हिम द प्रेडिक्शंस एज वेल। सो दीज आर द प्रेडिक्शंस एंड मूविंग ऑन फर्दर। लाला, क्या पहले 10 ओवर आज के इस मैच को डिसाइड कर देंगे दैट विच वे टीम पाकिस्तान वुड बी गोइंग? पहले 10 ओवर तो ऐसे नहीं कह पाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन इस पिच के ऊपर स्पिनर से बहुत ज़्यादा है सवेरा। तो मैं स्पिनर्स के आने का इंतज़ार लाजमी करूंगा। और अर्ली ऑन आप बहुत अच्छा हो जाएगा कि शुरू के 10 ओवर में नए बॉल से कोई एक आधा 2 विकेटें आ जाए तो बहुत बोनस पॉइंट हो जाएगा। देखिए, अगर अर्ली ऑन विकेट आ गई, एक आधा 2 भी आ गई ना, एक भी आ गई चले, उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर्स को ना ये रन आराम से करने देने चाहिए। बल्कि मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर शादाब क्योंकि रन भी कर दिए हैं, कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा होगा, वो कंसिस्टेंट एक ही जगह पे बॉल करें। अगर वहाँ से आई नो कि वो अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे साउथ अफ्रीकन, वो वहाँ से उसको छक्के चौके बाउंड्रियों की तरफ भी मारेंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि कंटिन्यू वहीं पे बॉल करें, डर के बॉल ना करें, खुले दिल से बॉल करें, आउट करने के लिए करें, यकीन माने आउट हो जाएंगे इस पिच पे। इंशाल्लाह। फील्ड प्लेसमेंट भी बड़ी मैटर करती है, हमें बॉलर्स को उसके अकॉर्डिंगली फील्ड प्लेसमेंट भी देनी होगी यूसुफ भाई। लाजिमी बात है कि जो फील्डर बॉलर जो फील्ड मांग रहे हैं वो दे देनी चाहिए, क्योंकि बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है। और मेरा ख्याल है ऐसे ही होता होगा। ये नहीं कि मेरा मकसद है कि अगर शादाब कुछ फील्डिंग मांग रहा है और बाबर को, ये नहीं हो सकता। जो वो फील्डिंग मांग रहे होंगे वही दे रहे होंगे। मना नहीं कर सकता कप्तान? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोई बहुत यंग लड़का हो उसको वो समझा सकता है कि यार अभी ये नहीं, अभी ये ले लो। और बहुत क्रंच सिचुएशन में अगर मैच फंसा हुआ हो और बॉलर के मुझे ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट कप्तान के नहीं मत करो, नहीं, ऐसा मेरा हो नहीं सकता ख्याल है? ऐसे होता है। बॉलर की माननी पड़ती है और करते हैं लोग, सारे ऐसे ही करते हैं। बहुत कम चांस होता है कि कोई मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बॉलर वही नहीं, कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दूँ, वो लहदा बात है। वरना बॉलर्स की बात मानी जाती है, क्योंकि बॉलिंग तो उन्होंने करनी है। और ये तो मैं मकसद ऑब्वियसली है कि आप जो बॉलर है, जो बॉलिंग करने वाला है, उसको पता है कि वो कहाँ बॉलिंग कर रहा है, उसको कहाँ फील्ड चाहिए। हाँ, यहाँ वो फील्ड, वहाँ जहाँ फील्ड ली वहाँ बॉलिंग नहीं कर रहा, फिर कप्तान जाता है पास कि यार या तो यहाँ फील्डर ले लो या यहाँ बॉलिंग कर लो, फिर इस तरह बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बॉलर को नहीं यार मैं फील्ड खड़ गया, ऐसे नहीं होता। मतलब एक सीनियर हाई स्टेचर अगर नहीं, ऐसी bowler बात हो। नहीं है। लेट्स से मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि बिकॉज हारिस वाज वेरी एक्सपेंसिव दैट डे, हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो हारिस ने बहुत रन्स। एक बात यहाँ पे मैं आपको रोक देता हूँ माजत के साथ। इफ्तिखार को पहला ओवर दे दिया जो हम बात कर रहे थे, यानी कि आज टीम पाकिस्तान किसी मूड में दिखाई दे रही है। अब आप कंटिन्यू कीजिए। मेमन साहब की जो है ना वो डायरेक्ट फोन कॉल पे मुझे लगता है बात हुई है। मुशी भाई नहीं है, हाँ, तो फिर ये भी गुजर हैं, वो भी गुजर हैं, तो आप ये पीर हैं, हाफ पीर। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ गए हैं वो। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन स्क्रीन मुझे मेमन कहा जा रहा है, आप मुझे गुजर अनाउंस कर रहे हैं। आप डुअल नेशनलिटी। लाला अ गुड अप्रोच स्टार्टिंग ऑफ विद इफ्तिखार अहमद। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा डिसीजन है स्पिनर्स के साथ जाने का। मैं खुश हूँ, रिजल्ट जो भी है, लेकिन एटलीस्ट उनकी इंटेंशन नजर आई है। गुड, गुड मैचअप की क्रिकेट हम बात कर रहे थे। नीदरलैंड्स प्लेड दोज मैचअप की क्रिकेट, दे स्टार्टेड ऑफ विद स्पिनर्स एज वेल। उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिनर्स के साथ शुरू किया था, पर्चे थे बाकायदा उनके हाथ में। देखिए, इस वर्ल्ड कप में अगर किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन पर कंट्रोल के साथ गेंद किया है, एक्यूरेट था जो बहुत ज़्यादा, वो इफ्तिखार थे। उनको सबसे कम गेंदें ज़रूर मिली, कप्तान ने उनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से मुतासर ज़रूर किया, विकेट्स भी लिए, रन्स भी रोके। उस एतमाद को देखते हुए और फिर पिच में टर्न को देखते हुए और फिर जब मैचअप्स की बात आप करते हैं तो उसको देखते हुए एक फ़ैसला ज़रूर साबित बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या
कोई नया गेंद है, वैसे नवाज जो हैं वो नया गेंद करने का तजुर्बा वो ज़्यादा बेहतर रखते हैं। उनके साथ भी कप्तान जा सकते थे, लेकिन क्विंटन डिकॉक को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हम चूंकि लेफ्टी है, असल मसला पाकिस्तान को डिकॉक की तरफ से आना है, क्योंकि अगर वो लंबा खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं। ये जो रन्स ऑन बोर्ड हैं, जैसे अभी सऊद ने पिच के बारे में बताया, ये रुकने वाले तो नहीं है, ये विकेटें लेकर पाकिस्तान ने मैच जीतना है, कंटेन करने से तो मैच नहीं जीता। बिल्कुल। एंड इफ्तिखार ट्राइंग आउट थिंग्स, ऑब्वियसली पहली बॉल जो उन्होंने की वो वाइड हुआ और वाइड पे जो है वो चौका भी एक मिल गया साउथ अफ्रीका को। बट यस, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि इतना एनिमेटेड बाबर आजम को भी नहीं होना चाहिए। ही शुड बी काम एंड कंपोज, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू तो ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन। और स्पिन भी देख रहे हैं यूसुफ भाई, हम विकेट पे स्पिन हो रहा है इफ्तिखार का गेंद स्टार्ट में। देखिए अगर स्पिन हो रहा है तो पाकिस्तान को ये चांस है। अगर स्पिन नहीं होता और पेसर के लिए भी कोई हेल्प नहीं है तो फिर 270 आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आप समझेंगे ये 210 या 20 रन है। हाँ, so कन्वेंशनल क्रिकेट के साथ विकेट्स गेट द विकेट्स, दैट वुड बी द की, बिकॉज साउथ अफ्रीकन्स को अगर वो सेटल हो जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग का फेवरेट जो सेगमेंट है उसको हम अब ऐड ऑन करते हैं, #ZKJ की करते हैं। तो यस, #ZKJ में सबसे पहले क्या है? हमाद हसन का सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला, क्या पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच में फ़खर जमान को खिलाना चाहिए? अभी तो ये वाला मैच तो खत्म हो गया। क्या नाम है इसका नाम क्या? हमाद हसन। हमाद अभी फिलहाल आज का मैच हो जाए, इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एंड देन वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही। नेक्स्ट है जी बाबर खान। मुशी भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई से सवाल, मैच तो हम हार ही रहे हैं, क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए हारिस रऊफ की जगह जमान खान और शादाब या नवाज की जगह अबरार को खिला सकते हैं? ये सबसे सवाल किया जी। पहले तो इंजरीज किसी को होंगी तो वो अंदर आएंगे ना, दोनों तो 15 में है ही नहीं। बिल्कुल, ना जमान है ना अबरार है, तो पहले तो बुखार कराने पड़ेंगे, पहले डेंगू मच्छर उनके कमरे में छोड़ना पड़ेगा। तो वो अच्छा जी, क्रिप्टो BTC यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान तो ऐसे खेल रहा है जैसे ये टेस्ट मैच खेलने आए हैं और इनको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं क्रिकेट, कोई फिटनेस नहीं, सब बस खानापुरी करने आए हैं। कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा, सब अपने लिए खेल रहे हैं और रिश्तेदारी और दोस्ती चल रही है टीम में। बस बहुत गुस्से में है लाला ये। थोड़ा सा गुस्सा कम कर दें। क्या नाम है भाई का हमारे दोस्त? क्रिप्टो BTC के नाम से अकाउंट है, तो आई गेस नाम नहीं है कोई। क्रिप्टो आजकल डाउन जा रही है तो शायद वो गुस्सा यहाँ पे निकालो। अपने क्रिप्टो पे फोकस करो यार। क्रिप्टो पे फोकस करो। थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल से गुस्से को रोका जाए। बट यस, गुड लक टू टीम पाकिस्तान। आई होप वी डू बेटर, आई होप आवर स्पिनर्स डू बेटर व्हाट वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, एंड लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान खुद को इस वर्ल्ड कप में अलाइव रख पाती है कि नहीं रख पाती। विद दैट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया और जाते जाते उमर sparks.pk का आपने विजिट करना है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप खरीदते हैं तो आप लकी विनर्स की उस रेस में शामिल हो जाएंगे जिससे मिलेगा वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो आपने sparks.pk को विजिट करना है और कोई भी शॉपिंग करनी है तो इस वेबसाइट और जल्दी से जो है बस आपको टाटा बाय बाय। सवेरा और उमर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।